हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित रिवीजन क्लास है और इन प्रश्नों को कराया जा चुका है। समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्न जो कि 500 कराए गए थे, उन्हीं से संबंधित ये रिवीजन क्लास है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, एक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। बात की जाए आपके हायर एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात की जाए जो कि 1 जून को होने वाला है, इसके फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की अगर बात करें तो 750 इसमें प्रश्न शामिल है और इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आ गया है, इसमें भी टोटल जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको 15 देखने को मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है वो 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा, ये सभी जो प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए यहां तक हो गया था, यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, किसके अनुसार बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है? मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। बहुदेव से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है, यह किसका कहना है? इस प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? टाइलर का। ठीक है, यहाँ पर टाइलर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है, टाइलर की, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और दुर्खीम की अगर हम बात करें, टाइलर की इससे पहले बात करें तो टाइलर ने धर्म का जीवित सत्तावाद का सिद्धांत दिया था। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। ठीक है, प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। जीवित सत्तावाद या आत्मवाद की अगर हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है वो टाइलर के द्वारा दिया गया है। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और इसमें धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, ठीक है, धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था ये टोटेमवाद को बताया था। ऐसे भी कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, टोटेमवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो दुर्खीम के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, और दुर्खीम ने धर्म को पवित्र माना था, ये भी याद रखिएगा। दुर्खीम के लिए धर्म क्या है? पवित्र है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और जादू और विज्ञान को, ठीक है, जादू और जो विज्ञान है उसको दुर्खीम ने अपवित्र माना था। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है? कोहेन, क्रोबर, हॉटन एंड लेस्ली, मर्टन यहाँ पर विकल्प है। वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हॉटन लेस्ली है। ठीक है, हॉटन लेस्ली है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, ये कहना हॉटन एंड लेस्ली का है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अपराध के सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? कोहेन, ग्वेरी, जेफरी, सदरलैंड यहाँ पर विकल्प है। अपराध का पूछा जा रहा है, अपराध का सामाजिक अलगाव का सिद्धांत किसका है? अपराध का सामाजिक अलगाव का सिद्धांत किसने दिया है? जेफरी ने दिया है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जेफरी हो जाएगा। सदरलैंड की बात करें तो इन्होंने सफेद पोश का सिद्धांत दिया था। सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध का सिद्धांत दिया था। व्हाइट कॉलर क्राइम की बात सदरलैंड के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है? इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। विकल्प में है रॉबर्ट बियरस्टेट, मेटा स्पेंसर, टाइलर, हॉबेल। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। सही यहां पर क्या होगा?
सही यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट है, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट है। द सोशल ऑर्डर, ठीक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में 1970 में आती है, रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है। लिंटन ने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली का है, ठीक है, याद रखिएगा, लिंटन की बात हो रही है यहाँ पर। लिंटन ने संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, ठीक है, जीवन शैली है, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह कहना लिंटन का है। द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट बियरस्टेट की है, जो कि 1970 में आती है, यहां पर बियरस्टेट होगा। आगे देखते हैं, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति, नागा जनजाति, कुकी जनजाति और भील जनजाति यहाँ पर विकल्प है। गोल गधेड़ो लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से है? भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति, एमपी की है ये जनजाति, भील जनजाति, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? कॉल पियर्सन, पीएच लैंडिस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पीवी यंग यहाँ पर विकल्प है। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर पीएच लैंडिस है, ठीक है, पीएच लैंडिस है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीएच लैंडिस यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति और मध्यम जनजाति यहाँ पर है। जजमानी व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की जो बात है वो किसके द्वारा की गई थी? विलियम वाइजर के द्वारा। याद रखिएगा, विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक है। और इसमें बात की थी सबसे पहले विलियम वाइजर ने। अवधारणा पूछी जाए किसके द्वारा दी गई है तो वाइजर के द्वारा ही दी गई है, और वाइजर ने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था, ठीक है, जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। कमीन शब्द का प्रयोग जजमानी व्यवस्था में किसके द्वारा किया जाता है? उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार जाति के लिए या फिर मध्यम जाति के लिए। तो कमीन शब्द की बात सेवा देने वाली जाति के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें यजमान या जजमान की, ठीक है, जजमान या यजमान की हम बात करें, ठीक है, यजमान या जजमान की बात करें तो जो सेवा लेती है, ठीक है, सेवा लेने वाली जाति को हम यजमान या जजमान कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया? पुस्तकें यहाँ पर हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात की है? पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल सिस्टम है, द सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया? कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने माना? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर पार्सन्स है, ठीक है, पार्सन्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आत्मदर्पण का सिद्धांत ये कूले से संबंधित है, जो कि समाजीकरण की ही बात इसमें की गई है कूले के द्वारा। और समाजीकरण की बात करें तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, पूछा जाता है, समाजीकरण की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। और इसकी जो प्रथम अवस्था है, ठीक है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था से एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था है। और इसकी महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की, ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। समाजीकरण क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है,
गतिशील प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है, गतिशील प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर पार्सन्स होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका कहना है कि परिवार व कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? कूलेब, मैलिनोवस्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार एक कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। परिवार व कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यहाँ पर यह बात पार्सन्स के द्वारा कही गई है। फैमिली, कल्चर, सोशल ग्रुप, सोशल कंट्रोल, क्राइम, ये सभी टॉपिक्स और भी सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें कंप्लीट कराया गया है। सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप में से जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर पार्सन्स है सही। प्रश्न है, समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? देखिए ये वर्गीकरण है, इसमें सरल समाज है, बहुखंडीय सरल समाज है, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज है। यहाँ पर दुर्खीम है, स्पेंसर है, मॉर्गन है, लिपले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा किया गया है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? देखिए पुस्तकें हैं, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी स्पेंसर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्सन्स हैं। यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये स्पेंसर की नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है, बाकी की सारी पुस्तकें सही हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं? मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर टॉलकेट पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। पुस्तक बताना है। यहाँ पर पुस्तकें हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। उसकी बात पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में की है? समाजशास्त्र सिद्धांत की बात पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में की है? पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया है? समाज की संस्कृति का आंतरिकरण, व्यक्तित्व का निर्माण। यहाँ पर दुर्खीम है, पार्सन्स है, वेबर और मर्टन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं, समाज की संस्कृति का आंतरिकरण और व्यक्तित्व के निर्माण की बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टॉलकेट पार्सन्स होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा किसके द्वारा की गई? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक संरचना की परिभाषा जब उन्होंने इनमें से किसके द्वारा दी गई है, जिसमें संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह और उपसमूह को शामिल किया है? पार्सन्स, ठीक है, यहाँ पर पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। विसंगति की बात हो रही है, किस पुस्तक में बात की है पार्सन्स ने? द सोशल सिस्टम में, ठीक है, द सोशल सिस्टम में पार्सन्स ने विसंगति की बात की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने कस्बे हैं?
कितने हैं कस्बे, और जनगणना कौन सी है, 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। 7,935, ठीक है, 7,935 है कस्बे। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने, विकल्प है, विकास के समाजवादी पथ के प्रति कटिबद्धता को दोहराया है, मिश्रित आर्थिक पथ को दोहराया है, आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल को दोहराया है, या फिर आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। सही यहाँ पर विकल्प होगा आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? संसाधनों का विषम वितरण, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, जनशिक्षा, या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है पूछा जा रहा है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है या कथन किसका है? एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिया यहाँ पर विकल्प है। प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है या किसका कहना है? यहाँ पर सही विकल्प एन.के. बोस हो जाएगा, निर्मल कुमार बोस। ठीक है, निर्मल कुमार बोस होगा, एन.के. बोस यहाँ पर राइट है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है या किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? मैलोनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, से लेवी स्ट्रॉस, जॉन डेवी यहाँ पर विकल्प है। मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। यहाँ पर सही होगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात किसने की है? सही यहाँ पर क्या होगा? नाडेल है। ठीक है, नाडेल है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पियरे बोर्दियो का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्न में से उसकी अवधारणा का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आर्थिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी यहाँ पर दिया गया है। बोर्दियो के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में पूंजी की अवधारणा का प्रयोग किया है, या अगर हम आपको बताएं कि इससे पहले भी कई बार क्लासेस में बताया गया है कि बोर्दियो ने संपत्ति या पूंजी की बात की थी, उसके 4 प्रकार बताए थे। अब एक भाग नहीं है, इनमें से किसकी बात बोर्दियो द्वारा नहीं की गई है, ये एक तरीके से प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक पूंजी की बात नहीं की गई थी, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी की बात की गई थी। राजनीतिक पूंजी की जगह पर प्रतीकात्मक पूंजी की बात की थी। ठीक है, चौथा जो प्रकार बताया था प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति का बताया था। आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? चुनाव प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण की प्रक्रिया, या फिर भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया। समाजीकरण के संबंध में सही है तो भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया है। और सबसे पहले समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा, जीएच मीड के द्वारा सबसे पहले समाजीकरण की बात की गई थी। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है तारवाड़ है एक प्रकार का नातेदारी प्रयोग, आवास का नियम, विस्तारित परिवार, या फिर एक समुदाय? तारवाड़ क्या है? एक विस्तारित परिवार है, यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे क्या कहा जाता है? सहचर, समुदाय, संस्था, या फिर संस्कृति? क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे हम क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे। संस्था सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भाषा और ज्ञान जैसे उपर्युक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचना, सांस्कृतिक लक्षण, या फिर सांस्कृतिक बहुल्यवाद? सही विकल्प क्या होगा? भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को हम सांस्कृतिक वंचना कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी? यहाँ पर सही विकल्प मंडल आयोग होगा। मंडल आयोग, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यहाँ पर अनुच्छेद आप देख सकते हैं 348 है, 349 है, 350 है और 351 यहाँ पर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 350 है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।